हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसे स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। बाकी जस्ट नॉवल की से मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये जो नॉवल है ना, इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और पहले तो मैं सोच रही थी इस नॉवल को ना पढ़ूँ, जस्ट बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं ना तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, जाना पहचाना और फाइनली इसको पढ़ लिया। और फिर उसके बाद जो मेरा रिएक्शन था वो जाने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है दास्तां बेहिसाब मोहब्बत की। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है जासमी, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 65 अराउंड। मैंने 55 to 60 के अराउंड मैंने इसके चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। और बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की तो वो हैं हमारे हीरो, जिनका नाम है अद्वैत और पाखी। मे बी मैंने करेक्ट करना पड़ेगा वर्ड को, आप लोग खुद पढ़ लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे करेक्ट कर देना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो सॉरी मैंने गलत नाम लिया तो, बट मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँगी, आप देख लेना उसको, ठीक है। अच्छा, तो इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है कि पाखी जिंदा दिल और खुश मिजाज स्वभाव की हैं और हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती हैं, लेकिन अपने मन में एक अनकहा दर्द छुपा रखा है अपनी दोस्त और बॉयफ्रेंड के धोखे के बदौलत जो उन्हें मिला है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो, जो कि एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और अपने एरोगेंट स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, पर अपने परिवार को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सिवाय अपने पिता के। तो क्या पाखी का जो दर्द है वो हमारे हीरो जो हैं वो कम कर पाएंगे, और क्या है उस दर्द की वजह? क्या धोखा ही एक वजह है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में? तो देखा जाए तो पहले मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हमारे हीरो के बारे में बताया गया है कि वो जो है उनका बिजनेस वाला फील्ड है, लेकिन रॉयल लाइफस्टाइल की यहाँ पर कमी है। पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हार्टेड भी हैं बाहर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सॉफ्ट है। इनकी फैमिली में कुछ इशू हुए थे, मे बी हमारे हीरो के टाइम पे, मतलब ये कह लो कि शायद 5-7 साल पहले। और उन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ये अपने डैड से, हालांकि ये नहीं है कि वो नफरत करते हैं, बस ये कह लो कि एक गुस्सा सा है अंदर कि क्यों मेरे डैड ने उस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ें की थी। अब उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी, क्यों इनके डैड ने इनको खुद से दूर किया था, कौन सा उनके ऊपर प्रेशर था, कौन जो है वो उनके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, किसकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ये तो आप लोग स्टोरी को पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और फैमिली की बात की जाए तो इनका जो मतलब परिवार है वो काफ़ी बड़ा और भरा पूरा परिवार है। यानी उनमें बड़ी माँ, बड़े पापा और चाचा, ये चाची, उनके बच्चे, मतलब एक प्रॉपर जॉइंट फैमिली, दादा दादी, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए भाई। और हमारी हीरोइन की बात की जाए तो उनके 2 भाई और वो खुद इकलौती बहन है उनकी, और उनके भाई जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनके मॉम डैड, बड़ी माँ, बड़े पापा और दादा दादी, हाँ, ये लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनकी फैमिली में। उनकी फैमिली का छोटा सा ही था, इस वजह से मैंने बता दिया। तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब बात की जाए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले कनेक्शन का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे हीरो की जो बहन है वो हमारे हीरोइन के भाई के साथ उनकी जो है वो शादी फिक्स हुई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो एक दूसरे की फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन बात ऐसी है कि इन दोनों का ना कुछ पास्ट भी है, यानी हमारे हीरो और हमारी हीरोइन का। और वो ये है कि कुछ टाइम पहले, मे बी 2 साल पहले, नहीं 1 साल पहले शायद, जो भी है, जितने भी साल पहले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है तो है ना, बस हाँ पास्ट है। कि उस टाइम पे मतलब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नाइट स्पेंड की थी। उसका रीज़न ये था वो ड्रग्स का नशा एंड ऑल, आप लोग समझ रहे हो। और वही था कि इनके बॉयफ्रेंड ने, हमारी हीरोइन के बॉयफ्रेंड ने और उनकी फ्रेंड ने मिलकर इनको जो है वो धोखा किया, ये चीज़ें थी। लेकिन हमारे हीरो को तो वो थोड़ा थोड़ा याद तो है, मतलब वो याद है, और वो उनसे वो इतने टाइम से उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, जिसका वो पूरे दुनिया जहान में जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसका उन्हें नाम भी नहीं पता, वो खुद ही उनकी फैमिली से कनेक्टेड है। और तो और काफ़ी टाइम बाद जब वो दोनों मिलते हैं फिर जो चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से फैमिली को बताते हैं। शादी वाला सीन, दूसरों के सामने वो चाहे जैसे भी रहते हैं, बट हमारी हीरोइन के सामने कैसे पिघल से जाते हैं ठीक है। और उनको किस तरीके से पैम्पर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको लेके प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिंजरा है बिल्कुल कैद करके रखा जाए, नहीं, ऐसा वाला सीन भी नहीं है। तो ये चीज़ जो थी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। और साथ में फैमिली कनेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब मुझे फैमिली ड्रामा, और यहाँ पर ये कह लो कि थोड़ा रिवेंज वाला सीन, क्योंकि अब उनसे बदला भी तो लेना है ना हमारी हीरोइन को, और साथ ही साथ इनके पास्ट कनेक्टेड है। तो अब इनके जो है वो दिल मिलेंगे। फिर दिल मिलने के बाद जो है वो किस तरीके से दोनों एक दूसरे को और समझेंगे, जानेंगे, कैसे शादी तक बात पहुँचेगी, कैसे अपना एक दूसरे का पास्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो बहुत कुछ है, बट बहुत स्मूथली
चला और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई स्टोरी। और मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि कुछ कमी थी, नहीं, बस ये कैरेक्टर्स वाली चीज़ें जहाँ जाती है ना इतने सारे, बट हाँ सबकी अलग अलग स्टोरीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। हर एक कैरेक्टर पर जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो अभी पूरा प्रॉपरली फोकस किया जा रहा है, जो कि बेस्ट चीज़ है। वरना इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद चीज़ें क्या होती है ना, मैसअप हो जाती हैं, नहीं फोकस किया जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ ही साथ न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो अब आप लोग समझ रहे हो कि क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ सबसे बेस्ट, कई बार क्या होता है ना, राइटर्स जो होते हैं ना वो इंट्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टर्स का पहले नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा ना चीज़ें गड़बड़ा सी जाती है, समझ नहीं आता कि कौन किसका क्या है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी मोस्टली चीज़ें आप लोग को सारी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कौन किसका क्या, किसकी फैमिली कितनी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो अब आप लोगों को समझ आया तो क्या है कि इन सब इंसिडेंट की वजह से हमारी हीरोइन जो है वो थोड़ी मतलब पहले जो नटखट चलाक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जो वो शैतानियाँ करती थी, ठीक है, वो चीज़ें कहीं खो सी गई थी, थोड़ा वो डिप्रेशन में भी रही, थोड़ा चुप से रहने लगी। तो अब हमारे हीरो के उनकी लाइफ में आने के बाद किस तरीके से उनको जो है वो खुशियाँ मिलती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ें जो है आप लोगों को देखने को मिलती हैं। बाकी हाँ भंवरे तो होते ही हैं, और साथ ही साथ आगे देखेंगे किस तरीके से कोई मधुमक्खी आती है कि नहीं आती है कि नहीं है। बाकी हाँ फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और देखते हैं आगे इनके रिश्ते के जो अभी अच्छे फूल खिले हुए हैं वो कब तक रहते हैं और किस तरीके से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मैसेज देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिविटी ऐसे नहीं है। और हाँ पास्ट थोड़ा जो है वो दुख देता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि जो इमोशनल लोग हैं वो जाके ना पढ़े, नहीं, अगर आप ये चीज़ें बैलेंस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। क्योंकि हर चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती ना कि उनके पास्ट में क्या हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही कह लो कि आप लोग सुनने के बाद चीज़ें जो हैं वो मतलब आप लोग को इमोशनली हर्ट कर सकती हैं, लेकिन मे बी वो इम्पॉर्टेंट भी है ना पढ़ना। अगर आप लोग स्टोरी को पढ़ रहे हो तो उसके हर एक बारीकी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो लिखा बहुत अच्छे से गया है, प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, मेन फोकस फैमिली है और फैमिली बेस्ड स्टोरी है जो आप लोग को बहुत कुछ सिखा भी सकती है, समझा भी सकती है। तो इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करूँगी। बाकी टैक्स की बात की जाए तो वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, रोमांस, फैमिली ड्रामा, थोड़ा रिवेंज, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, फ्रेंडशिप गोल्स, ब्रदर सिस्टर गोल्स, हाँ कपल गोल्स, यही सब देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर, हाँ ठीक है। बाकी देखते हैं, मुझे लीप वीप वाला चीज़ें तो पसंद नहीं है, लेकिन आगे कहानी में क्या होता है ये तो जानने के लिए आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें जो है वो राइटर पर डिपेंड करती है, मुझ पर नहीं। तो रिकमेंडेशन की बात की जाए तो बिल्कुल हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन तक रखना है कुछ पॉजिटिव वो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा कुछ और पूछना है इसके बारे में तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर चीज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉन बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।